हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था हमने वेडिंग हॉल में विंग और चैंग खड़े थे स्टेज पे अपने ब्राइड का इंतज़ार करते हुए। दूसरी तरफ से लैन ब्रदर्स अंदर आते हैं और अंकल कुरैन उन दोनों के हाथों में हाथ देकर उनसे कहते हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। विंग वांगजी को अपनी ओर थोड़ा सा खींचता है और उसके कान में कहता है, आज फाइनली तुम मेरे हो जाओगे। ऐसे कहकर वो एक बड़ी सी स्माइल देता है। उसकी इतनी बड़ी स्माइल देखकर वहाँ शादी में आए हुए सारे सारे बिजनेसमैन और उनके सभी लोग वो देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, यह टेबल कभी स्माइल भी करता है। ऐसे खुशफुसा रहे होते हैं। चैंग उसकी तरफ देखकर शिचैन से कहता है, मेरा भाई सिली लग रहा है ना। शिचैन कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो, कितना प्यारा तो लग रहा है मुस्कुराते हुए। उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। चैंग जेलस होते हुए कहता है, शिचैन क्या मेरी स्माइल अच्छी नहीं है। तभी शिचैन कहते हैं, चैंग जेलस मत हो, विंग सच में बहुत अच्छा स्माइल करता है। ऐसे कहकर वो हंसने लगते हैं। तभी पंडित जी आकर कहते हैं, चलो शादी शुरू करते हैं। तो शादी शुरू हो जाती है और फिर उन दोनों भी अपने इंटरसेट को और अपने माता पिता को और हेवन और अर्थ को वो करते हैं और किस कर कर शादी को लॉक करते हैं। जैसे ही विंग को किस सुनता है, वो वांगजी को पटाख से अपनी तरफ खींचता है और उसे बहुत ही डीप और फैशनेटली किस करने लगता है। और चैंग वही उसके फोरहेड चिचन के फोरहेड पे किस करता है और पीछे हट जाता है। पर इन दोनों का किस देखकर सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। चैंग भी अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, शेमलेस कहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे कहकर वो मुंह बना रहा होता है। तभी शिचन कहते हैं, चैंग बस करो। ऐसे कहकर वो देख रहे होते हैं। तभी विंग वांगजी को छोड़ देता है और एक बड़ी सी स्माइल करके उसकी तरफ देखकर कहता है, स्माइल। ऐसे कहकर वो हंस रहा होता है। वांगजी बहुत ही शाय फील करते हुए बस हल्के से स्माइल करता है और फिर वो मैडम यू और जियांग फेमिया के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हैं, उन्हें चाय टी सर्व करते हैं। उसके बाद वो अंकल कुरैन और मिसेस लैन की तरफ भी आकर उन्हें भी चाय देते हैं। तभी विंग कहता है, आंट अब ठीक है ना। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ देखता है। ये सुनकर मैडम लैन थोड़ी डर जाती है और कहती है, हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। ऐसे कहकर वो कुछ सोचती है और फिर कहती है, तुम दोनों खुश रहना। ऐसे कहकर वो उठकर अपने हस्बैंड की दूसरी साइड जाकर खड़ी हो जाती है। विंग स्मिक करता है और कहता है, ऑफ कोर्स आंट। ऐसे कहकर वो लोग वेडिंग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तो वैसे ही शाम हो जाती है तो डिनर के बाद उसकी मॉम कहती है, उन दोनों की तरफ आते हुए कहती है, विंग चैंग दोनों ही अपनी मॉम की तरफ आते हैं और कहते हैं, यस मॉम। अभी उनकी मॉम उनके हाथों में 2 कार्ड रखती है, टिकट रखती है और कहती हैं, तुम दोनों के हनीमून ट्रिप जाओ, जाकर एंजॉय करके आओ। तभी चैंग कहता है, मॉम हम दोनों साथ जाएंगे तो बिज़नेस कौन संभालेगा। तभी उसके डैड आगे आते हुए कहते हैं, मैं संभाल लूँगा, तुम दोनों जाओ, अपनी अच्छे से अपना हनीमून एंजॉय करना है। ऐसे कहकर वो स्माइल करते हैं। यानली करती है, वाओ गगो आपको तो स्विट्ज़रलैंड का टिकट मिला है। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखकर कहती है, और आपको कहाँ का मिला है। तो विंग भी कहता है कि मुझे भी स्विट्ज़रलैंड का ही मिला है। ऐसे कहकर वो हंसते हैं। तभी यानली अपनी माँ की तरफ देखकर कहती, मॉम आप इन दोनों को एक ही जगह पे भेज रहे हो। तभी उसकी मॉम कहती, एक जगह पे भेज रही हूँ पर अलग अलग डेस्टिनेशन पे। ऐसे कहकर वो स्माइल करती है। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते, पर हमारे लैंस ब्रदर शर्मा रहे होते हैं। तभी मैडम यू कहती है, अरे बाहर कार खड़ी है, तुम लोग जाओगे नहीं। वैसे भी तुम हाँ 1 घंटे में तो स्विट्ज़रलैंड में पहुंच जाओगे, 1-2 घंटे में। उसके बाद तो ऐसे कहकर वो चुप हो जाती है। विंग कहता है, मॉम। कहती, मैंने कुछ नहीं कहा विंग,
ऐसे कहकर वो हंसने लगती है। तभी जियांग फे में मैडम यू के कमर में हाथ डालते हैं और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहते, यू बच्चों को टीज करना छोड़ो, उन्हें विदा नहीं करोगी। ऐसे कहकर वो मैडम यू को तरफ देख रहे होते हैं। मैडम यू उनके हाथ पे मारते हुए कहती है, शेमलेस बुट्ठा गई का, हटो दूर। ऐसे कहकर वो उनका हाथ झटक देती है और आगे बढ़ जाती है। यानली कहती है, हाँ वेडिंग मेरे भाइयों की हुई है पर लवी डबी मेरे मॉम डैड हो रहे हैं, हाय क्या सीन है। ऐसे कहकर वो स्माइल करती है और आगे बढ़ जाती है और अपने दोनों ब्रदर इन लॉ के हाथ पकड़ कर कहती है, चलो मैं आप दोनों को कार तक छोड़ूंगी। ऐसे कहकर वो उन दोनों को कार के पास लाती है और दोनों को ही कार में बिठा देते हैं। वो वहाँ से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में। जैसे ही वो लोग आते हैं, वांग जी बहुत ही थका थका सा फील कर रहा होता है। तभी वांग जी कहता है, हाँ मैं तो बहुत थक गया। तभी विंग कहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर तुम थक कैसे गए। ऐसे कहकर वो वांग जी के ऊपर लीन करता है। तो वांग जी कहता है, प्लीज़ अभी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसे कहकर वो सोने जा रहा होता है। तभी विंग उसको पकड़ कर कहता है, जाकर फ्रेश होकर आओ। वांग जी कहता है, वैसे ये रूम काफ़ी अच्छे से सजा है, क्या आपने सजाने के लिए कहा था। तब विंग कहता है, नहीं ये मॉम डैड गया ही है। ऐसे कहकर वो बता रहा होता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वैसे मॉम ने काफ़ी अच्छे से सजाया ना हमारी वेडिंग नाइट के लिए। ऐसे कहकर वो एक टेबल स्नैक के साथ वांग जी की तरफ देखता आता है। वांग जी कहता है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो भाग जाता है और वॉशरूम में जाकर कहता है, हाँ ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मिल हूँ और ये मुझे खाने वाले हैं। तभी विंग बाहर से कहता है, मैं सच में तुम्हें खाने वाला हूँ। ऐसे कहकर वो हंसने लगता है। तभी वांग जी कहता है, क्या इन्होंने मेरे मन की बात सुन ली। ऐसे कहकर वो अपने दिल पर हाथ रखता है और फ्रेश हो जाता है। वो जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आता है, वो देखता है बेडरूम में विंग बेड पे बैठा है, वो भी शर्टलेस होकर। वांग जी अपनी नेक पर हाथ घुमाते हुए कहता है, आप वो। ऐसे कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता है, बेबी यहाँ आओ। वांग जी कहता है, क्या। विंग फिर से कहता है, बेबी मेरे पास आओ। ऐसे कहकर वो वांग जी को इशारा करता है। वांग जी डरते डरते उसके पास आता है और कहता है, हाँ बोलिए ना गगा। तभी विंग कहता है, तुम अब भी मुझे गगा बुलाने वाले हो, तुम मुझे अभी नहीं बुलाओगे। तो वांग जी फिर से हकलाते हुए कहते हैं, हाँ 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 हबी। विंग उसे खींचता है तो वांग जी सीधा विंग के नीचे आता है और विंग उसके ऊपर आते हुए कहता है, क्या चाहते हो तुम कि हमारी वेडिंग नाइट ऐसे ही व्यस्त जाए, आज हमारी वेडिंग नाइट है। ऐसे कहकर वो वहाँ से स्ट्रॉबेरी उठाता है और विंग वांग जी के लफ्ज़ को लगाकर उसे खाने लगता है। वांग जी ये देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता है, मैं थका हुआ हूँ। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी थकावट दूर कर दूंगा। ऐसे कहकर विंग वांग जी को किस करने लगता है, उसकी नेक को स्मिक करने लगता है और धीरे धीरे उसके बॉडी पर अपने हाथ चलाने लगता है। थोड़ी देर तक वांग जी भी रिसर्च करता है, फिर वो भी समझ जाता है कि विंग अभी नहीं रुकने वाला। ऐसे कहकर वो अपने गिव अप कर देता है और वो फिर स्ट्रगल करना छोड़ देता है। शिम शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को विंग बहुत ही डीपली घूर रहा होता है वांग जी को। वांग जी की जैसे ही आंखें खुलती है, वो देखता है कि विंग उसे बहुत इंटेंसली घूर रहा है। वांग जी स्माइल करता है और उसे गुड मॉर्निंग हबी कहता है। विंग उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। ऐसे कहकर वो वांग जी को देखने लगता है। तभी वांग जी विंग की नज़रों को फॉलो करता है और देखता है कि उसकी पूरी बॉडी नेकेड है और विंग उसे घूर रहा है। वांग जी तुरंत ही ब्लैंकेट उठाकर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, शिमलेस। विंग कहता है, कैसे शिमलेस, तुम मेरे हो और मैं अपनी वाइफी को तो जैसे चाहे वैसे देख सकता हूँ ना, माय लिटिल वाइफी। ऐसे कहकर विंग उसकी चादर को खींचने लगता है। वांग जी उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो ना। विंग कहता है, मैं टीज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे कहकर वो अपने लिटिल बनाना की तरफ देखता है।
वांग जी की नज़र वहाँ जाती है तो वांग जी कहता है नो, विंग कहता है यस, और ऐसे कहकर वो फिर से उसके साथ नॉटी नॉटी होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हम वॉशरूम में देखते हैं जो वांग जी विंग पे गुस्सा कर रहा होता है कि आप बहुत बड़े बीस्ट हो। तभी विंग कहता है मैं क्या करूँ मगर मैंने कंट्रोल लूज़ किया। वांग जी कहता है निकलो वॉशरूम से बाहर। ऐसे कहकर वो विंग को हकेल रहा होता है, पर विंग एक नंबर का ढीठ, वो कहाँ जाने वाला था। वो वही खड़ा रहकर कहता है वांग जी साथ में शावर लेते हैं ना। वांग जी कहता है निकलो, कहा मैंने, निकलो यहाँ से। ऐसे कहकर वो वहाँ से एक चीज़ उठाकर उसे फेंक के मारता है। विंग कहता है हाँ ठीक है जा रहा हूँ। पर विंग वही खड़ा रहता है, बस डोर करने की बंद करने की साउंड आती है। वांग जी कहते हैं हाँ ये कितने बुरे हैं। ऐसे कहकर वो पानी में हाथ मारता है और फिर मुस्कुराने भी और शर्माने भी लगता है। उसे याद आता है कि विंग ने किस तरह से उसको रात को परेशान किया था और किस तरह से उन्होंने दोनों ने वेडिंग नाइट मनाई थी। ये याद कर कर वांग जी शर्माने लगता है। तभी विंग पीछे से आकर उसके पीछे बैठते हुए कहता है रात को मज़ा आया ना। ऐसे कहकर उसके कान में विस्पर करता है। विंग चौंक कर पीछे पलट कर देखता है, कहता है आप। तभी विंग उसे अपनी बाहों में कैच करता है और अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें शावर लेने में हेल्प करूँगा। वांग जी कहता है मुझे पता है आप क्या करोगे, छोड़ो मुझे। विंग कहता है अगर तुम ऐसे ही हिलते रहे ना तो इस बार मैं फिर से। तो वांग जी एकदम से हिलना बंद कर देता है। विंग कहता है तुम तो बहुत जल्दी मान गए। ऐसे कहकर वो वांग जी के बॉडी को रफ करने लगता है। जैसे जैसे वो वांग जी की बॉडी को रफ कर रहा होता है वांग जी की बॉडी फिर से हीटअप होने लगती है। विंग उसके कानों में बहुत ही डीप वॉइस में कहता है तुम मुझे कह रहे हो और तुम खुद की हालत देखो, मैंने बस टच ही किया तो तुम। तभी वांग जी उसे कोनी मारते हुए कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम आकर मुझे सिड्यूस कर रहे हो। विंग कहता है मुझे हर कोई सिड्यूस करता है पर मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड को सिड्यूस कर रहा हूँ ना। ऐसे कहकर वो वांग जी के लिप्स को फिर से कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। वो बहुत ही डीप और बहुत ही रफली वांग जी को किस कर रहा होता है। वांग जी सांसों के लिए स्ट्रगल करने लगता है और विंग के चेस्ट पर मारने लगता है। विंग जब ये देखता है तब वो उसे छोड़ देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम बहुत प्रीशियस हो। ऐसे कहकर वो वांग जी को फ्रेश करवा कर वॉशरूम से बाहर लेकर आता है, उसे कपड़े वपड़े पहनाता है और उसे पेन किलर देकर कहता है तुम ये खा लो, मैं तब तक ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। ऐसे कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ से चैंग भी आता है और कहता है क्या बात है तो अभी उठा है। तो विंग कहता है हाँ मैं वो वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लाने जा रहा हूँ। तभी शिचन आकर कहते हैं क्यों, वांग जी हमारे साथ डिनर के लिए नहीं खाना खाने नहीं आने वाला है। तभी विंग अपनी गर्दन को रब करते कहता वो उसको पेन। तभी चैंग कहता है सच में कल वो जर्नी करके आया था। तो विंग कहता तो मैं क्या तेरी तरह अपनी वेडिंग नहीं बर्बाद करता। ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। चैंग कहता है क्या मतलब है इसका। वो विंग को पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है हे रुक रुक, तूने क्या कहा। तभी विंग कहता है तू शिचानगा से क्यों नहीं पूछता मैंने क्या कहा। ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और चैंग को पीछे से पुश करते हुए कहते चैंग क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। ऐसे कहकर वो उसे भी उसके साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। विंग ब्रेकफास्ट लेकर आता है और वांग जी को खिलाते हुए कहता है थैंक यू वांग जी। वांग जी कहता है क्यों। तभी विंग कहता है तुम मेरी लाइफ में आए इसलिए। ऐसे कहकर वो वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और एक स्माइल कर कर उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी वांग जी उससे कहता है आपको पता है आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। ऐसे कहकर वांग जी उसकी तरफ देख रहा होता है। विंग उसे के लिप्स पर किस करते हुए कहता है और तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी। ऐसे कहकर वो वांग जी को अपनी बाहों में कैच कर लेता है।